जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे फलक आंसू बहाता है। देखेगा जमाना तमाशा ये क्या होगा, मेरे एक ही सारे आसमां जमीन पर होगा। विलियम डिसूजा नाम मेरा, करता हूँ आजादी, दिल में ठाना हो बस हिंदुस्तान की बर्बादी। डिसूजा चलता है तूफान आ जाता है, जमाना बदल जाता है, वाले मुझे बदलने की कोशिश न करना, क्योंकि डिसूजा बदला तो पूरा इतिहास बदल जाता है। साथियों मेरी पर चलिए दोस्तों, साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इसी इंग्लैंड की राजधानी लंदन का रहने वाला दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 2 प्राणी, एक मैं एक मारे भैया। हमारे भैया फौजी थे, गलती से हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर दिए और हिंदुस्तानी फौजी भैया को जान से मार दिए। इसे मैंने कसम खाया, जब तक हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम न बना मेरा नाम विलियम डिसूजा नहीं है। 3 दिन की बात है, मुझे बॉर्डर पार एक हिंदुस्तानी फौजी मिल गया। मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम रघुवीर बताया। मेरे आंखों में खून उतर आया और अपनी बंदूक में एक लंजी लौट गया, हरामजादे के सीने में मार दिया। इतने से मेरा दिल नहीं भरा तो निकाला भुजाली, उस हरामजादे का एक हाथ एक पांव काटकर पीठ पर लटका दिया। इतना नहीं, इंडिया को बर्बाद कर लेंगे। इंडिया मैंने एक दोस्त बनाया जिसका नाम तूफान सिंह है। वो तूफान सिंह जब तक हमें देखता नहीं उसे चैन नहीं आता, और जब तक मैं भी नहीं देखता मुझे भी नहीं चैन आता है। जिस दिन इंडिया का खुफिया खजाने का नक्शा हमको मिल गया तो हम लोग इंडिया को बर्बाद करके विदेश शिफ्ट हो जाएगा। मैं दोस्त तूफान सिंह मुलाकात करूंगा, उस दिल की बात करूंगा। इतना दिन से गए मोटका सारे साथे हमका राहत हो गया, लेकिन हम आप तक एकर हम बात ना सुन पाई, बोला था इनका चाहे संजय सवेरे 4 गाड़ी दे, इनका कौनो फर्क नहीं बाटे है। आते होंगे गिरी गिरी नजर आती है। यस, गिरा गिरा नजर आता है दोस्त। तो तू मेरे उदासी का कारण जानना चाहता है? बढ़ जा दोस्त। ये सुना नारो
साला फौजी मंगल सिंह नहीं है यस जिसके पास इंडिया को बर्बाद करने वाला खुफिया खजाना पड़ा है। उसी की बेटी रागिनी की शादी परसों हो रही, और जिस लड़के के साथ में शादी हो रही ना, उस लड़के को मैंने ही ढूंढ रखा है। वो हमारे फेवर का है। कहने का मतलब वो कठपुतली और मैं धागा हूँ। जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगा। उस लड़के का नाम बीमल है। लेकिन अफसोस की बात है माय फ्रेंड, उसके पास कोई गार्जियन है, उसका माँ बाप कोई नहीं यार। मांगती है। चुप है, गार्जियन मांगती है। अरे कब तू सुधरेगा बे? गार्जियन मांगता है। मेरी बात सुनो। हाँ करोना दिल में तुम्हें चिंता ये सारी मैं कराऊंगा। दिल में तुम्हें चिंता ये शादी मैं कराऊंगा। जरूरत कर पड़ी है दोस्तों फौजी को उड़ाऊंगा। बनूंगा गार्जियन उसका। बहादुर। अरे बारात लेकर जाऊंगा। रकम का भी मलबा से ये तो मैं उसका गार्जियन बनेगा। मैं उसकी शादी कराएगा। मैं उसकी बारात लेकर जाएगा। दोस्त, अगर गार्जियन बनकर उसकी शादी करा दिया तो वो लड़का खुश होकर के तुम्हें एक रात का 10,000 रुपया देगा। मैं 10,000 देगी। देगी नहीं देगा है यार। ऐसा कर, उस लड़के का फोन नंबर दो, हम उससे बात करेगा। फोन नंबर लेके क्या करेगा यार? क्या? चल उसके दरवाजे पर चलते हैं, फेस टू फेस बात होगी। चलो। कहो फूफा, ए ओकर बाप बन है। बे इसको पैसा मिल जाए ना तो किसी के लिए बाप भी बन सकता है, अपना बाप बना भी सकता है। इसके अंदर एक खूबी है। लेकिन फूफा हम ई नहीं सोच पावत है हो कि ऊ कवन जात एक कवन जहात खाली बाप बना बता बोला आखिर ऊ जहा ऊ कुनमी आ ये जमात का यार फूफा वह दोगलई वाली पागल है साला ये। दोस्त बोल 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 शुरू कर दोस्त। बने चाहे दुश्मन ये जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ता। नमस्ते छोटू, कहो। ठीक है भैया। भैया मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से दर्शक लोग भाई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई,
तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है छोटू। साथियों, आप सब मेरा संगीत ही परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं ही मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम साथियों विमल है। पर अफसोस की बात, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। जब मैं 10 वर्ष का था, मेरे पिताजी एक फौजी थे और उनकी ड्यूटी अपने ही देश यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई थी। अचानक एक दिन की बात है, मेरे पिताजी बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे और बॉर्डर की निगरानी करते करते अचानक अपना बॉर्डर क्रॉस कर दिया। जैसा उन्होंने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, उधर से एक अंग्रेजी आतंकवाद ने देखा और देखते ही मेरे पिताजी को गोली मार दिया। इतना ही नहीं, गोली मारकर उनका एक हाथ और एक पैर काट कर पेड़ पर लटका दिया। यह सारी बातें जब मेरी माँ को पता चला ना भैया, हाँ भैया, तो मेरी बात सदमा बर्दाश्त न कर सकी छोटू, और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। और मैं भागा इस दुनिया में अनाथ बनकर रह गया भैया। हाँ भैया। पर छोटू भैया, एक खुशी की बात है तो कौन खुशी बात है भैया? खुशी की बात है छोटू, हाँ भैया। मेरी शादी इसी 15 तारीख को जी हाँ। एक फौजी की बेटी से होने वाली है। हाँ भैया। और मैं अपनी शादी हाँ। तूफान सिंह कहने पर कर रहा हूँ यार। हाँ पर क्या बताऊँ, क्या हुआ भैया? 2 दिन हो गया है यार, ना तुमसे बात हुई है ना मुलाकात हुई है। सोच रहा हूँ आज चल कर मुलाकात करूँ, क्या कहते हैं भैया? सबसे पहले आप पीछे मुड़ के तो देखिए ना। पीछे? जी हाँ मेरे भाई, देखो। अरे फूफा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, हंसते रहो ऐसे। फूफा जी, पर आज आपसे मैं बहुत नाराज हूँ। नाराज तो मैं बहुत लोगों से होता हूँ बेटा, कुछ लोग तो ऐसे कुछ पानी डालना पड़ रहा है। फूफा जी, कारण नहीं पूछेंगे क्यों? इसका राज क्या है जो पानी डालना पड़ रहा है? मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। तो ही दिन शादी को बाकी अब रह गए, तो ही दिन शादी बता रहा, तो ही दिन शादी को बाकी अब रह गए, भला शादी को कैसे बचाऊंगा मैं? कोई व्यक्ति मिलाना तुम्हें अब तलाक, कैसे बारात को लेकर जाऊंगा? दिल में न चिंता ये विमल तुम करो, कैसे करूं जी? साथ में लेके आया हूं मैं, ऐसे करना है इसको, बताया सुनो आपेगा। रातों दिन सुबह शाम चिल्ला चिल्ला के कान पका दियो है यार फोन क्या? पे। बाप ढूंढो बाप ढूंढो बाप ढूंढो। देखो इतना मोटा ताजा बाप तुम्हारे लिए लाया हूं। फूफा जी, कोई एहसान नहीं किए हैं आप, आपके कहने पे शादी कर रहा हूँ। आप ही ने कहा था ना बेटा तुम शादी के लिए मान जाओ। गार्जियन, वैसे भी गार्जियन बोल सकते हैं ना, ये बाबा क्यों रट लगा रखे हैं आप? चुप, बाप करने में शर्म लगती क्या तुम्हें? वो बात नहीं है, सिर्फ शादी करानी है। तुम क्या कर रहे, तुम्हारे घर जाएगा यार? फूफा जी, सीधी सी बात है लड़के, क्या बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। ये बाप पसंद है कि पसंद ना बताओ? क्यों? अगर ना पसंद बताओ, तमाम बाप बैठे हुए हैं, अपने मम्मी के हिसाब से खोद लो तुम खुद ही। फूफा जी, यहाँ सब बाप बनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे आप मजाक बढ़िया कर लेते हैं, अपनों से बातें कह लो। बात करो नए वाले डैडी से। फूफा जी, विदेशी बाप इंडियन माँ खूब जोड़ी जमेगी बेटा। फूफा जी, अगर ऐसी बातें करेंगे ना तब तो हो गई मेरी शादी। अरे चिंता ना करो यार, हिंदी बोलने किसने इंडियन प्रैक्टिस की? हिंदी की प्रैक्टिस की क्या? हिंदी ना बे,
यार कभाऊ न सुधरे। अन्ना। यानी आप इंडिया में आके हिंदी बोलने का प्रैक्टिस किए हैं, यानी आप मेरी शादी करवाएंगे। तो यह बताइए, आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे क्या करना पड़ेगा? बदले में यस, मेरी बात सुनिए। कहिए। शादी करना कराना तो बिजनेस मेरा, सैकड़ों शादी हमने करा डाला, पैसे के खातिर बाप दादा गार्जियन बनूं, पैसा जो ना दिया मार डाला। जिंदगी में सैकड़ों शादी कराया, तुम्हारा भी शादी कराएगा, तुम्हारा भी गार्जियन बनेगा, तुमसे भी पैसा लेगा, और जो मेरा पैसा नहीं देती मैं उसको खलास कर देता है। डेंजर मैन। डेंजर मैन। यानी आप कहने का मतलब, क्या? आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर मैंने पैसा ना दिया तो आप मेरा मर्डर कर देंगे। मर्डर ना बे, मर्डर। यस। तो एक काम करते हैं ना, पहले हमारी आपके लेन देन की बात हो जाए। ये बताइए, हेलो। आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे पैसा कितना देना पड़ेगा? ओह माय गॉड, 10,000 मांगती है। मांगती है नहीं, मांगता है। ओके, यानी आप मेरी शादी करवाएंगे तो मुझे आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। या। अच्छी बात है ना, आप मेरी शादी करवाइए, 10 के बजाय पूरे 15,000 रुपए दूंगा। फूफा जी, ये देगी नहीं देगा है यार। कैसा नमूना लाए हैं आप? इनके ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं मर्द की औरत हूँ। अरे बेटा रेडीमेड बाप है, कुछ फर्क पड़ेगा। अब आहर देखी हाँ, भैया, क्या? वो सब बात है, एक हर बात है, देख ले ठीक ठाक बढ़िया है, पसंद है कि क्या नहीं? है, अपनाना चाहता है काबे? हमार कहे मतलब ना निखोए ना पसंद हो, बता हम तो है यही नहीं। हमारे बाप बन गए। ये 10,000 नहीं, हम 5,000 में कराए दो। चुप। ये यही हुई मांगती मांगता बने। पापा जी, शादी की तैयारी भी करनी है तो चलो। जाओ बेटा जाओ। थैंक यू डैडी जी, बोलो। चलिए चलते हैं। चलो चलती है। घबराओ नहीं विमल बेटा, एक बार शादी हो जाने दो ना, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट कर देगा ना कि जिंदगी भर आजादी नहीं पाएगा। तो जय हिंद भैया। जय भाई साहब। भैया शादी की सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके ओके है। जी हाँ। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी कमी नहीं है। अपना व्यवहार इतना कुशल है भैया कि हमारे गांव के तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। भैया 5 मिनट के लिए कुर्सी दे दो बा, उसके बाद फिर पहुंचा देंगे हम आपके पास। अपना व्यवहार इतना कुशल है कि हमारे गांव के सब लोग इकट्ठा हुए हैं ये सोच करके कि कब फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सके। जी हाँ। और माताएं बहनें बैठी हुई हैं गारी गाने के लिए। तो आप सब से कह रहा हूं कि जब बाराती आ जाए तो आप सब गारी गाना। रही बात आप लोगों की गारी गवाई, तो आप सब अपना अकाउंट नंबर हमारे पास भेज दीजिए, सारा पैसा आप लोगों के खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। चाहे छटकिन दे कमा तो हर भरोसा साले 2 पैसा कमाए देबे कि कहां कमाई दे देगा। अगर किसी को समझाना रह गया भैया तो इन कमबख्त नौकरों को का फूफा जो लाख समझाने के बाद ये गलतियां कर जाते हैं। देखो छोटू, आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है। बारातदार ही है। बारातियों की सेवा करना, मान सम्मान करना हम घरातियों का परम कर्तव्य बनता है। सही बात है। कहा गया है अतिथि देवो भवः। दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता भगवान के समान होता है। होता है।
इसलिए वो एक आइटम मांगे बेटा, हाँ हाँ दूसरा आइटम लेकर के उनके पास तैयार रहना, ठीक है ताकि जब पुनः वापस जाएं अपने गांव में तो इस ग्राम सभा किशनपुर का हाँ हाँ बखान और बड़ाई करें कि यार हम फला गांव में बारात लेकर के गए थे, किशनपुर वालों ने हमारी इतनी सेवा किया कि याद आ रहा है। घबरा जी फूफा, एक बराती के पीछे दू जने मिल के करब। क्या करेगा रे? काहे मतलब सेवा सत्कार सेवा सेवा का नाम ले लेकर 1 गिलास पानी मंगी 3 गिलास खा रहा वैसे। ठीक है। हाँ साथियों, बारात में आप भी गए हैं, हम भी गए हैं, सभी गए हैं, सभी जाते हैं। बारातियों की पोजीशन चाहे घर की जो भी हो साथियों, लेकिन जब बाराती जही ना, अपने आप को सब अप टू डेट ही समझा थे। रच्चो जूता मगर माटी लग जाए, चाहे 1.5 लाख का टेंट हो, वो चही वही गद्दाई में। सही है ना साथियों? सारी चीजें यहां नौटंकी की ही नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ सामाजिक बात भी हम करेंगे। साथियों, बारात में बाराती जाते हैं, अक्सर थोड़ा मूड पानी बना के जाते हैं। आजकल ये जमाने में अपने हिंदुस्तान में ये बीमारी, शराब वाली बीमारी बहुत जोरों से फैल रही है। अब तो साला ये फैशन हो गया है, और इस बीमारी के शिकार नए नए लड़के हो रहे हैं। नई जनरेशन 17-18 साल के बच्चे आज शराब पी रहे हैं। यही कहेंगे यार चलो फला दोस्त की शादी है, वहां चलेंगे, डीजे बजेगा, डांस करेंगे और ये मारेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं बाबू लोग, आप सब पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, आपको क्या समझा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा नौजवानों, आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये शराब जिसे आप लोग पी रहे हैं, नई लड़कों की बात मैं कर रहा हूं, बुजुर्ग तो जाने तो उनकी बीत गई। जो शराब आप रोज पी रहे हैं, अगर इसी तरह से पीते रहें तो ये शराब किसी दिन आपको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी जहां से आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते हैं। सोचो साथियों, जब आप अपनी लाइफ स्वयं नहीं बना सकते हैं तो उस मां जिसने आपको 9 माह अपने पेट में पाला, तमाम दिक्कत तमाम मुसीबत झेलते हुए आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया, साथियों आप उस मां के लिए क्या कर पाएंगे। उस बाप जिसने साथियों कभी ये नहीं सोचा कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज बरसात है, धूप है, काम पे ना जाऊं, लेकिन बाप मेहनत किया, मजदूरी किया, आपको पढ़ा लिखा करके सयाना बनाया। अब सोचो साथियों कि उस बूढ़े बाप के लिए आप क्या कर पाएंगे। आज के इस महंगाई के दौर में भी साथियों, एक अकेला बूढ़ा बाप मेहनत मजदूरी करके साथियों किसी न किसी प्रकार से 10 बच्चों की परवरिश कर ले रहा है। लेकिन जमाना कहाँ आ गया है, आज 10 बच्चे मिलकर के एक बूढ़े बाप को नहीं खिला पा रहे हैं। बड़ा वाला लड़का यही कहेगा कि जाकर के पापा और मम्मी छोटे भैया के पास में खाना खाइए, छोटा वाला कहेगा कि जाकर के मझले भैया के पास में खाइए। लेकिन ये औलादों, उनमें से कोई औलाद ये नहीं कहता कि पापा और मम्मी सब दिन मेरे पास खाइए। ये आगे कल्लू सनाब लाल साहब, माँ की ममता इतनी बड़ी होती है ना कि माँ अगर मरने के कगार पर भी है तो अपने बच्चे की हिफाजत जरूर करेगी। साथियों, एक सच्ची घटना आप लोगों को मैं बताता हूं, सच्ची घटना बिल्कुल। एक मारुति गाड़ी में 3 आदमी थे, पति पत्नी और 20-25 दिन का बच्चा था। एक्सीडेंट हो जाता है साथियों, पति की मौके पर ही मौत हो जाती है और मां को इतनी चोट लगती है कि मां की अंतिम सांसें चल रही हैं, आईसीयू में मां है और इधर बच्चा साथियों दूध के लिए रो रहा है। पूरे हॉस्पिटल में दूध नहीं है साथियों। डॉक्टरों ने कहा अगर इस बच्चे को दूध अगर नहीं मिला तो ये बच्चा तो मर जाएगा, इसकी मां तो मर रही है, बेटा भी मर जाएगा। साथियों, जब ये आवाज मां के कान में पड़ती है तो मां कहती है साहब
ये डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मेरे पास लाइए। अरे मैं तो मर ही जाऊंगी, कम से कम जाने से पहले अपने बेटे को जिंदगी तो दे दूं। साथियों, मां मर रही है, अंतिम सांसें ले रही, लेकिन अपने बच्चे को उठा करके अपने गोद में लेकर के दूध पिलाती है। बच्चा जो रो रहा था साथियों वो चुप हो गया। माँ ने दूध पिलाया, उसके 10 मिनट 15 मिनट बाद माँ इस दुनिया को छोड़कर। इसलिए हे साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप सब शराब का सेवन ना करें। अरे और कुछ बढ़िया आइटम लेकर के खाइए पिए ना। छोटू, बारात आ रही यार। ओहो, बारात आ रही है।